हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो ये हमारी इस सीरीज की तीसरी वीडियो है जिसमें अभी हम लोग कर रहे हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम जो 2025 में होने वाला है उसके मॉडल पेपर को। ठीक है, ऐसा ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना दी है और ये तीसरी वीडियो है जिसमें अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपके सामने जो है लगभग 30 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है और बेहतरीन ढंग से मैंने समझाया है। एक एक कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग करने वाले हैं 31 यानी कि 31वें नंबर क्वेश्चन से अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, समांतर श्रेणी 12,10,8 का कौन सा पद 0 है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसी तरीके से बढ़ते जाएं आगे, ठीक है, जैसे 12 हो गया, उसके बाद 10, 2 घट गया ना, फिर 8 हो गया, फिर इसके बाद 6 होगा, तो कौन सा पद 0 है वो आपको निकालना है। ऑप्शन आपका दिया गया 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। ठीक है, यहां पर हम लोगों को पहले निकालना है ए, उसके बाद हम लोग को निकालना है डी। डी कैसे निकालेंगे, 10 में से 12 घटा देंगे, आगे वाले में से पीछे वाले को घटा देना है, तो ये -2 आ गया। इसके बाद आपको निकालना है क्या, एन दिया हुआ है 0। ठीक है, तो आपको एन वाला फॉर्मूला यूज करना है। एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहां पर आपको 0 दिया हुआ है, आपको निकालना है एन, तो ए की जगह पे आपको रखना है 12 प्लस एन माइनस 1। ठीक है, और डी की जगह रख देना है -2। तो क्या बन जाएगा, ये इधर आएगा तो -12 हो जाएगा ना, 12 इधर आएगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, n-1 इंटू -2। तो अब ये -2 भी इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ये, तो बच जाएगा क्या, n-1 इधर बचेगा, n-1 आपका बच जाएगा और -12 के नीचे -2 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 6 दूनी 12। तो n बराबर क्या हो जाएगा, -1 है तो इधर आके +1 हो जाएगा, मतलब 7। इसका मतलब हो गया कि 7वां टर्म जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते थे कि 12 है, 10 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, तो तीसरा टर्म 8 हो गया है ना, चौथा टर्म 6 हो जाएगा, उसके बाद पांचवा टर्म आपका जो है 4 हो जाएगा, छठा, चौथा टर्म आपका 2 हो जाएगा, सातवां टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो, बट इसमें आपको हो सकता है कि अगर थोड़ा सा लंबा अगर दे दे या कोई और संख्या अगर दे दिया जाता तो फिर आपको हो सकता है गलत आंसर भी लग सकता था। इसलिए आप ये वाला तरीका जो मैंने आपको पहले बताया है उसको आप इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इसके बाद है समांतर श्रेणी -5, -1 और 3, 7 का सार्व अंतर क्या है। तो सार्व अंतर मतलब डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए अभी मैंने बताया कि आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को माइनस कर दीजिए। तो -1 में से -5 को माइनस करना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, -1 में से -5 को माइनस करना है। ठीक, तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस +5, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, इसके बाद आप अगर मान लो कि आपको कंफ्यूजन हो रही है कि क्या ये सही है कि गलत है, तो आप 3 में से भी 1 घटा सकते हो, -1 को घटा सकते हो, या 7 में से 3 घटा दो, तो 7 में 3 जाएगा 4 ही आएगा। इसके बाद आपको आते हैं 33वां क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए और सार्वंतर डी हो तो प्रथम n पदों की n पदों का योगफल यानी कि SN निकालना है। देखो पहला पद a और सार्वंतर d दिया हुआ है, तो SN क्या होता है, SN बराबर होता है n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला ही होता है। तो सिंपल आप फॉर्मूला लगा दो ये, क्योंकि यहाँ पर पहला पद a ही दिया हुआ है और सार्वंतर d दिया हुआ है, आपको प्रथम n पदों का योगफल यानी कि SN निकालना है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर इतना दिया हुआ तो t5 निकालना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, t5 आपको निकालना है ना, तो n की जगह आपको 5 डाल देना है। ठीक है, n की जगह 5 देना है, t5 बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 4 इंटू n की जगह क्या डालेंगे 5, तो 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा ना। तो 3 में से 20 को माइनस करेंगे तो क्या होगा -17, तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं इसमें, तो इसलिए पेशेंसली आपको बैठना है। ठीक है, लेकिन इतना यकीन रखिए कि ये सारे क्वेश्चंस अगर आप देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिहार बोर्ड ने खुद इसको रिलीज किया है। ठीक है, चलिए,
इसके बाद आते हैं 35वां क्वेश्चन क्या है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना है तो इसका सर्व अंतर होगा। सामान्य पद मतलब क्या हो गया कि ए एन आपको समझो दे दिया यहाँ पर, ठीक है, सामान्य पद का मतलब ए एन दे दिया गया है और आपको ए कह रहा है कि डी निकाल लो, सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं इसको। यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि ए एन दिया हुआ है तो हम लोग ए वन निकाल लेते हैं पहले। ए वन निकालेंगे तो ये होगा 17 माइनस 5 गुने 1, ये हो जाएगा 17 माइनस 5 यानी कि 12 हो जाएगा। और A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 पुट कर देंगे तो 17 माइनस 5 गुने 2 यानी कि 17 में से 10 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7। अब A2 A1 निकल गया है तो आप करोगे क्या कि A2 में से A1 घटा दो तो आपको क्या निकल जाएगा, D निकल जाएगा, यानी कि 7 में से 12 घटा देंगे तो ये हो जाएगा -5, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है -5 सही हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल है। n विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल है, तो विषम संख्या आपको लेनी है और प्रथम n का योगफल भी निकालना है। तो चलिए इसको करके बताते हैं। देखो पहली चीज तो आपको ये देखना पड़ेगा कि n ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नंबर कहां से शुरू होता है, ऑड नंबर शुरू होता है 1 से, तो 1 3 5 7 ऐसे ही शुरू होता है। तो प्रथम n, ठीक है ना, फर्स्ट एन ऑड नंबर, तो ये देख लो कि इसमें पहला टर्म क्या है, a बराबर 1, d बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2, बस यही तो निकालना है आपको। और s सॉरी सम निकालना है ना, यानी कि योगफल कह रहा है। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2n सॉरी n/2 2a हो जाएगा ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह क्या रखोगे, n ही रखोगे, ठीक। 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए कितना हो गया 2 हो गया, प्लस n-1 तो n-1 ही रहेगा क्योंकि हमें n Sn निकालना है, और d की जगह क्या रखोगे 2 रखोगे, ठीक है। तो अब क्या बन जाएगा, यहां से देखिए n/2 2 प्लस 2n-2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो अब बचेगा क्या 2n इंटू n कितना हो जाएगा 2n²/2, ये तो कट गया, तो क्या बचेगा आपका n² बचेगा, ठीक है ना। आप ऑप्शन चेक कर लो एक बार, ऑप्शन चेक करोगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आपका डी जो है ये n² आपका मिलेगा, यानी कि जो 36वां क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद आते हैं 37वां क्वेश्चन, यदि 18, x माइनस y माइनस -3 समांतर श्रेणी में है तो x प्लस y क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 18 x, y और -3 ये एपी में है। तो जब भी एपी में कोई चीज होती है आपको पता है ना कि इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ या इसमें से इसको घटाओ तो सब बराबर आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस 18 बराबर हो गया y माइनस एक्स के, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। x में से 18 घटाओ या y में से x घटाओ, बात तो एक ही होगी। अब ये देखो कि x इधर भी है इधर भी है, तो आप एक काम करो इस x को उधर लेके चले जाओ, ठीक है, या फिर इसको आप इधर लेके आ जाओ, कोई एक काम कर लो, इसको हम इधर लेके आ जाते हैं -18 को, x यहाँ पर है, इस वाले x को भी इधर लेके आते हैं, ठीक है, इस वाले x को भी इधर लेके आते हैं तो x हो गया, ठीक। अच्छा इस वाले को y को इधर लेके आएंगे तो -y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 18, ठीक है, यानी कि 2x माइनस y बराबर हो गया 18। यहां तक समझ में आया। दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हैं कि y में से x घटाओ और -3 में से y घटाओ तो ये दोनों ही बराबर होगा, ठीक है। आप यहां से क्या कर सकते हैं कि इस दोनों को, चूंकि ये माइनस में है तो x को हम पॉजिटिव बनाने के लिए हम इधर लेके आ जाएं तो हमें y लाना पड़ेगा, तो -y हो जाएगा, इधर आ गया। इस -3 को हम इधर ले आएंगे तो +3 हो जाएगा, और ये -y इधर ही रहेगा तो ये -y हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा आपका एक दूसरा इक्वेशन। बात समझ में आई, ये आपका पहला इक्वेशन। अब कुछ भी कर सकते हो, या तो यहां से x की वैल्यू उठाओ इसमें पुट कर दो जैसे कि आपने सेकंड चैप्टर में किया है, या फिर आप दोनों इक्वेशन को लेके एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x y की वैल्यू निकाल लो, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पर x की वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ से 3 + 2y, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, और इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इसमें, सब लिख लोगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा 2, ध्यान से देखिएगा, x की जगह हमें रखना होगा 3 + 2y -y बराबर 18, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4y -y बराबर 18। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4y में से 1y निकल गया तो 3y, और 18 में से 6 जाएगा तो 12, ठीक है। तो यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 12/3 यानी कि 4 आ गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 + 2 गुने 4, तो 3 + 4 दूनी 8 यानी कि 11 हो गया। और आपको निकालना क्या है, आपको क्वेश्चन में कह रहा है x + y बराबर क्या होगा, तो 11 + 4 कितना हो जाएगा 15, तो 15 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, देखो क्या कहता है कि यदि ए
तथा बी पूरक कोण हो हैं तो साइन बी बराबर साइन बी या सेक ए बराबर कॉसेक बी कॉट। देखो एक चीज यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अगर सपोज दैट यहाँ पर आप ए और बी पूरक कोण का मतलब क्या की, जैसे 30 और 60, 45 45 है ना, इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पर 30 रखते हैं साइन 30, तो क्या साइन 30 की वैल्यू साइन 60 की वैल्यू के बराबर हो जाएगी? साइन 30 की वैल्यू साइन 60 के बराबर नहीं हो सकती है। कॉट यहाँ भी देखो, कॉट 30 की वैल्यू कॉट 60 के बराबर नहीं हो सकती है। यहाँ भी वही चीज है, सेक 30 और कॉसेक 60 निकाल के देख लेते हैं। सेक 30 और कॉसेक 60, सॉरी कॉसेक है, कॉसेक 60। तो सेक 30 का मतलब हो गया 1/cos 30, यानी कि cos 30 का उल्टा। तो cos 30 कितनी होती है? √3/2 होता है ना, 2/√3 हो गया। ठीक, cosec 60 का मतलब क्या हो गया? sin 60 का उल्टा, मतलब कि √3/2 का उल्टा, यानी कि ये भी हो जाएगा 2/, देखो आ गया ना बराबर। इसका मतलब कि ये चीज आपका जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर कहीं से कोई दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, मैंने कई बार कहा है कि आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। 39 में क्या है? cos 90 - 5, तो cos 90 - 5 क्या हो जाएगा? sin 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो सीधा सीधी आंसर ही आपका आ जाएगा, फॉर्मूला ही है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका cos स्क्वायर 27 - sin स्क्वायर 63 कितना होगा? तो इसको हम लोग चेंज करेंगे कैसे? वो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री है। तो इसको हम लोग चेंज कर देंगे, cos स्क्वायर 90 - 63 और यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर 63। तो ये तो हमारा बन गया साइन स्क्वायर 63 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63, दोनों घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 साइन थीटा सत्य है जब थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे? चलो यहाँ पर रख के देख लो। अगर हम लोग यहाँ पर 30 की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, या छोड़ो 0 रख के देखो, पहले 0 रखोगे तो क्या होगा? साइन 0 हो जाएगा, तो साइन 0 तो 0 ही हो जाएगा। और यहाँ पे साइन 0 0 हो गया, 0 को 2 से गुणा करने की 0 होता है, ये तो दोनों यानी कि 0 रखने पे हो गया। 45 रख के देखोगे तो क्या होगा? साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, √2 से 1/√2 को जब 2 से गुणा करोगे तो √2 आएगा, लेकिन यहाँ साइन 90 तो 1 हो जाएगा। ये हमारा यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा की वैल्यू दिया हुआ है 4/5, तो यहाँ से बेस निकाल लोगे। ठीक है, चलो कर ही के दिखा देते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे कहते हैं सर आप मुजबानी बता दीजिएगा तो समझ में कैसे आएगा। साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/5। ठीक है, हम शॉर्टकट बताते हैं। ठीक है, साइन का मतलब हो गया PH, तो PH दिया हुआ है आपका, तो यहाँ से B निकल जाएगा। कैसे? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 25 - 16 यानी कि √9 मतलब 3 हो गया। ठीक, तो आपको 10 निकालना है ना, तो 10 क्या होता है? P/B होता है। P आपका 4 है और B आपका 3 निकला हुआ है, तो 4/3। ऑप्शन में कौन सा सही है देख लीजिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन में tan थीटा बटा इतना है तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा निकालना है। अब इसके लिए आप क्या करोगे? देखो tan थीटा दे दिया तो आप sec थीटा की वैल्यू निकालोगे, फिर उसका स्क्वायर करके फिर tan स्क्वायर थीटा में से घटाओगे, है ना। तो आप देखोगे कि आंसर आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आपको कैसे पता? तो ये तो सीधा आइडेंटिटी ही है कि sec स्क्वायर थीटा में से 1 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो 1 आएगा। यानी कि आपको आइडेंटिटी याद है, आपके बुक में दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी याद है ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। तो जब ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर इधर क्या आ जाएगा? 1। तो भाई यहाँ पर आप 1 ही लगा दो सीधे सीधे डी। ठीक है, इसको आते हैं 44 नंबर को, जब 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? tan 45 तो 1 होता है ना, तो 1 में से 1 घटाओगे तो कितना होगा? 0। 1 में 1 जोड़ोगे कितना होगा? 2, तो 0/2 कितना होगा? 0 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर 0 सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री, तो cot 60 की वैल्यू क्या होगी? याद करो, tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3, तो cot 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√3। ठीक है, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 को जब 3 से गुना करोगे इस वाले 3 से, तो 3 कैंसिल यानी कि 1 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समझ में आया? cot 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3, है ना। तो 1/√3 का जब स्क्वायर करोगे तो 1/3 बन जाएगा। 1/3 को जब 3 से गुना करोगे तो कितना होगा? 1 होगा। cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ऐसे करते 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 cos 180 डिग्री का मान क्या होगा? अब इसको जो है ना क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखो cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री कितना वैल्यू होगा, cos 3 डिग्री कितना होगा, cos 4 का कितना होगा, नहीं पता, छोड़िए। बीच में आपका आएगा cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0।
याद है ना। तो जितनी भी वैल्यू है उन सबको जब 0 से गुना कर दोगे तो 0 ही हो जाएगा ऑलरेडी। आपको पता है ना कि किसी भी नंबर को 0 से गुना करना 0 हो जाए, तो यहाँ पर तो cos 90 आएगा ही आएगा बीच में, तो cos 90 की वैल्यू है 0। ठीक है, तो उसको जब 0 से जब गुना करोगे किसी भी नंबर को 0 हो जाएगा, मतलब आंसर आपका सी हो जाएगा। 2 माइनस 2 cosec स्क्वायर ए, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस cosec स्क्वायर ए आ जाएगा। 1 माइनस cosec स्क्वायर ए, याद आया 1 माइनस cosec स्क्वायर ए क्या हो जाता है, 1 माइनस cosec स्क्वायर ए होता है आपका फॉर्मूला माइनस cot स्क्वायर ए। ठीक है, तो माइनस cot स्क्वायर ए, और ये जो आपका 2 पीछे छुपा हुआ था, तो 2 इंटू माइनस cot स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, माइनस 2 cot स्क्वायर ए। चलो इसको बना के दिखा देते हैं। क्वेश्चन में है 2 माइनस 2 cosec स्क्वायर ए, तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको 2। ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो कॉट में। ठीक है, अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो कि 2 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस cosec स्क्वायर ए। आपको फॉर्मूला याद है, क्या फॉर्मूला याद है कि cosec स्क्वायर ए और बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो आप ये कह सकते हो कि 2, या तो आप ऐसा कर दो कि 1 माइनस cosec स्क्वायर ए बराबर माइनस cot स्क्वायर ए, ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, या नहीं तो आप इसको cosec स्क्वायर को 1 प्लस cot स्क्वायर ए लिख दो, 1 माइनस 1 प्लस cot स्क्वायर ए। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस cot स्क्वायर ए, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू माइनस cot स्क्वायर ए माइनस 2 cot स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं, यदि a sin x बराबर 1 b cos x बराबर 1, तो cot x की वैल्यू क्या होगी। देखिए a sin x बराबर 1, तो sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई a। इसके बाद b cos x बराबर 1, तो cos x बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई b। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है cot x, तो cot x की वैल्यू क्या होती है cos x बाई sin x, तो cos x कितना है 1 बाई b, और sin x कितना है आपका 1 बाई a। ये चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा इसके पास, यानी कि a से 1 को गुना करेंगे a हो जाएगा, b को 1 से गुना करेंगे b हो जाएगा, तो a बट्टा b। आप देख सकते हो इसमें a बट्टा b आपका ऑप्शन नंबर b है। ठीक है, चलिए इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री क्या हो जाएगा 1 बाई रूट 2, उसका स्क्वायर करोगे 1 बाई 2 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 45 कितना होगा 1 बाई रूट 2, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 बटा 2 ही होगा, तो 1 बाई 2 कितना हो गया 1, और 1 में से 1 माइनस करोगे कितना होगा 0, तो ऑप्शन है इसका ए सही हो जाएगा। देखो ये सब तो मुंह से बनने वाला सवाल था, इसलिए मैंने इस तरीके से किया है। अगर आपको दिक्कत हो तो आप मुझे बोल दीजिएगा, ठीक है ना, कि सर ये क्वेश्चन आप फिर से बता दीजिए। साइन स्क्वायर 45 डिग्री कितना होता है 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 बाई 2 हो जाएगा। वैसे ही कॉस स्क्वायर 45 भी 1 बाई 2 हो जाएगा, तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 और माइनस 1, तो ये और ये जोड़ के 1 आ गया, माइनस 1 यानी कि 0 हो गया। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है, माइनस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यानी कि माइनस टेन स्क्वायर ए में प्लस कर दिया आपने किसको कॉस स्क्वायर ए को, किसको प्लस कर दिया कॉस स्क्वायर ए को। चलिए इसको बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा। देखिए यहां पर माइनस टेन स्क्वायर ए है ना, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और 1 बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसको हम लोग ले देते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए कॉमन एलसीएम आ जाएगा, तो यहां बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में लिखेंगे cos स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है cos स्क्वायर ए, और नीचे में भी आपका cos स्क्वायर ए, दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका जो सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन मैंने अभी बता दिया है। ठीक है, टोटल आपका 50 हो गया, यानी कि 20 क्वेश्चन मैंने अभी आपको बता दिया है। इसके बाद हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी आप अपनी बात रख सकते हैं, कमेंट में रख सकते हैं, हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आप मेरे प्रीमियम स्टूडेंट बन सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और लाइक करना अगर भूल गए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।